हमारी सारी संपदा, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, निरर्थक चला जाएगा यदि हम पृथ्वी पर मनुष्यों की उत्तरजीविता को निश्चित नहीं कर पाते। आप कहेंगे क्या विचित्र बात आप कह रहे हैं, हमारा उत्तरजीवी सुनिश्चित नहीं है। एकदम सुनिश्चित नहीं है, लेकिन आप कहेंगे क्या यह तुरंत होगा? लगेगा समय। धीरे 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 ऐसा खत्म होगा जिस तरह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति खत्म हो गई। साइंस लाख चेष्टा करके थक जा रहा है, लाख तरह के सोच करके एनालिसिस करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन किसी भी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है कि वह कैसे खत्म हुआ। एकाएक नहीं हुआ होगा। इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों की गति है, ठीक इसी तरह से गति करते 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 करते, और यह गति कोई आगाह करने वाला नहीं है कि यह विनाश की ओर है। यह सब कोई कह रहा है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सारा मीडिया, सारा विद्वान, सारा साधु, सारा संत, जितना जो लोग हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। और ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हमारे प्राणों का आधार हवा है, ऑक्सीजन है। अगर वह हवा और ऑक्सीजन दूषित होगा तो आपका विकास, आपका गोल, आपका अचीवमेंट, वो जो लंबा लंबा झंडा फहराते हैं, स्टेज पर चढ़ करके हल्ला करते हैं, हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया, आप सोच करके देखिए ना उन सब का क्या अर्थ रहेगा जिस दिन हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज निम्नतर हो जाएगा, श्वास लेना मुश्किल होगा। पानी की बात, पानी तो हो गया है, बहुत हद तक पानी हो गया है, पानी स्वच्छ पानी मिल नहीं रहा है, लोगों का, अधिकतर लोगों का किडनी खराब है। और इस तरह से एक एक चीज़ जो जीवन को बनाए रखने के लिए, एसेंशियल एलिमेंट्स जो जीवन को बनाए रखने के लिए है, जो पृथ्वी की विशेषता है। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन का विकास क्यों हुआ और किसी दूसरे प्लानेट पर क्यों नहीं हुआ। तो ये जो लाइफ बिल्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स के साथ हमारा क्या व्यवहार है उसको आप देखें। और उस व्यवहार को एलिमेंट्स के साथ कोई व्यक्तिगत स्तर पर तो संभव नहीं है नष्ट कर पाना, लेकिन सरकारी सिस्टम के तहत एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको दूषित, उसको नष्ट, उसको कर रहा है। हमको समझ में नहीं आता है जो किधर लोग बढ़े जा रहा है। तो इन सारे बातों की अगर आप आकलन करेंगे तो हमारा चिंतन किधर जा रहा है, और इसको ये रोकने वाला, ये ठिठकाने वाला कौन होगा? अगर हम नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे, तो कौन कहेगा? सब कोई जो छुपते हैं, चेहरा छुपाते हैं, मुंह छुपाते हैं, कौन ये झंझट करता है, कौन ये झमेला करता है? कल ही एक मित्र से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारा अनुभव कहता है कि ये संभव नहीं है। कह रहे सर कौन सा अनुभव? आपने इतना संपत्ति जमा किया, वो आपके अनुभव अनुकूल था, और ये समाज को बचाने का जो प्रयास है वो आपके अनुभव के अनुकूल नहीं है। किस तरह से लोग मिसलीड करते हैं, और ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं और जहाँ कहीं भी जाते होंगे इसी तरह का विचार रखते होंगे, और सब लोग कहता है हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हाँ कहने में कोई ताकत नहीं लगता है, पॉजिटिव बोलने में कोई ताकत नहीं लगता है, नेगेटिव बोलने में ताकत लगता है। नेगेटिव का बोलने का हिम्मत चाहिए, सब लोग नेगेटिव नहीं बोल सकता है। शायद ही बिरला कहीं पूरी मानव सभ्यता में कोई एक कबीर होता है या कोई एक ओशो होता है। ये बहुत बिरला आदमी होता है जो कि नेगेटिव बोल सकता है, नेगेटिव को लॉजिकल वे में रख सकता है और नेगेटिव के साथ में उसका सामर्थ्य हो। तो ये इस तरह से, और सभी लोग हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, आदमी ऐसा है, अब प्रकृति ऐसा है, माल्थस ने ऐसा कह करके गया है। इतना ज्ञान लोगों के पास है, और सारा ज्ञान उन्नति के लिए नहीं है, कोई ज्ञान उन्नति के लिए नहीं है, मनुष्य को बचाने के लिए कोई ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान कहता है कि मनुष्य खत्म होगा ही,
कितना जिसको हमारे चिंतन को लोग नेगेटिव कहते हैं और समाज के चिंतन को आप देखें कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और इन सारी बातों को अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो एक भय पैदा होता है। ऐसे तो मान लेते हैं कि अगर हम कहें कि उत्तरदायित्वहीन पूर्वक सोचें अगर, तो अरे 65 साल जी लिए, अब तो 15 साल 20 साल उनको जीना है, क्या ये हेडेक लेना है? क्या ये हेडेक लेना है? क्या आपको बेटे से प्रेम नहीं है? क्या आपको अपने पोते से प्रेम नहीं है? क्या आपको वंश से प्रेम नहीं है? क्या ये वंश की जो बात कहा गया है, ये वंश का संरक्षण, वंश का वृद्धि, ये मनुष्य का एक बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये क्या ये गलत बात है? ये किताब की बात है? ये वास्तविक बात है? आप देखें, आप परिवार के बीच में जब परिवार का कोई व्यक्ति बिछुड़ता है तो आप किस तरह से, या मान लेते हैं कि अगर आकस्मिक मृत्यु होती है तो किस तरह से दहाड़ फाड़ करके रोते हैं। आप देखें ना उस मनस्थिति को, आप सोचें ना, उसकी कल्पना करें ना। और वो जो पूरे परिवार के साथ हम खत्म हो जाएंगे तो उसको देख करके हम भयभीत नहीं होते हैं कि हमारा भी कोई काम है, हमारा भी कोई दायित्व है, हम भी उसको बचाने का प्रयास करें। सामान्यतः लोग इसको देश सेवा समझता है। देश सेवा मतलब अपने संतानों की सेवा नहीं समझता है ना। और इस तरह से लोग सोचता है कि लोकोपकार करें, नहीं, ये अपना उपकार है। लोकोपकार के साथ साथ यह अपना उपकार है। और इन सारे बातों का चिंतन करके हमने एक माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। आप उसे देखें, उसकी विवेचना करें, उसका क्या कहते हैं विमर्श का एक विषय बनाएं और लोगों को शेयर करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।